कई लोग हमसे आज कह रहे थे कि भक्ति कैसे करें और भक्ति है क्या और भक्ति कैसे की जाती है। हमने उन लोगों से ये पूछा कि आप इसको क्या मानते हैं? तो कई लोगों ने कहा कि हम सुबह उठकर स्नान करते हैं, सूर्य को जल देते हैं। कुछ लोग ये बताए कि हम मंदिर पे जाते हैं, मंदिर पर स्नान करते हैं। हमने कहा कि बिल्कुल सही, आप लोग सही कह रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने कहा कि क्या वास्तव में यही भक्ति है? हमने कहा कि देखिए, जो आप कह रहे हैं वो प्रथम प्रथम जैसे लड़का जो है स्कूल जाता है तो धीरे धीरे उसको जो है प्राइमरी स्तर की विद्या दी जाती है। तो ठीक उसी तरह आप मंदिर जाएंगे या घर स्नान करेंगे, धीरे धीरे वह भक्ति के तरफ, वो अध्यात्म की तरफ बढ़ने की धीरे धीरे रुचि होती है। उन ज्यादा बातों को न कहते हुए मैं सार बात बता देता हूँ। उनको हमने बताया कि वास्तव में भक्ति ये है, भक्ति कैसे की जाती है और भक्ति क्या है और कैसे करें। तो मित्रों, आपको जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं है और न कहीं आने की जरूरत है। भक्ति क्या है? कबीर भी कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। वो कहते हैं कि तप तप ही तो सबसे बड़ी भक्ति है। तो कहते हैं साँच बराबर तप, यानी सच्चाई से ना कोई तप बड़ा है, ना कोई भक्ति बड़ा है और ना कोई उससे बड़ा कोई तपस्या बड़ा है। और झूठ बराबर पाप। वो कहते हैं कि झूठ से बड़ा ना कोई पाप है, ना अधर्म है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यानी जिनका हृदय सच्चा है, प्रेममयी है, वो उनके हृदय में ईश्वर बसते हैं। यानी वो ईश्वर को हर जगह देख लेते हैं। जिन देखू तित लाल, यानी जहाँ वो देखते हैं तहाँ वो परम आनंद का अनुभव करते हैं और परम शक्ति को देख लेते हैं। मित्रों, हमें कहीं जाने और आने की जरूरत नहीं है। हमें जो है भक्ति करने की क्या है, आप जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस देश में हैं, जिस काल में जी रहे हैं, आप वहीं आप आप ये संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो जाए, मैं जो है बुरा नहीं देखूंगा। बुरा देखने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे सुंदर है तो आप उसे ईर्ष्या करते हैं। अगर आपसे वो अच्छा पहना है तो आप देखकर उसे ईर्ष्या करने लगते हैं। देखने का मतलब ये है, बुरा ना सोचे। यानी आप किसी को देखते हैं तो उसके बारे में गलत सोचते हैं। बुरा न सुने। सुनने का मतलब है, अगर कोई अच्छी वाणी बोल रहा है तो आप जो है यह सुनकर आपको अच्छा नहीं लगता। यानी मूल बात यह है कि आपके अंदर जो ईर्ष्या भरा हुआ है, जो नफरत भरा हुआ है, उसको निकाल देना ही भक्ति है। आप कुछ भी हो जाए, आपको झूठ नहीं बोलना। कुछ भी हो जाए, आपको जो है अपने मार्ग से हटना नहीं। यानी आप ये सब कर लेंगे तो यही भक्ति है, यही पूजा है। बाकी जो भी कुछ लोग कर रहे हैं वह एक तरह का मतलब इस मार्ग में पहुंचने का एक सीढ़ी है। कोई एक गांव में जो है कई जगह रास्ते होते हैं उस गांव में आने के लिए। उसी तरह कोई सुबह उठकर अपने विधि से पूजा करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई जो है तीर्थों पे जाता है। लेकिन मित्रों, वो जाए, लेकिन उसके अंदर ये चीज आ ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डेली जो है मंदिर जाएं, आप डेली तीर्थ स्थान पे जाएं, डेली पूजा करें, आपके अंदर कोई सुधार ही ना हो। यानी उदाहरण के तौर पे कि लड़का डेली तो स्कूल जाए, लेकिन जब उससे पूछा जाए कि हाई स्कूल का मार्कशीट तुम्हें कब मिलेगा, तो उसको ये हो, वो ये बोले कि मैं स्कूल तो जाऊंगा लेकिन हमें ना कभी परीक्षा देना है और ना हमें कोई मार्कशीट लेना है। तो ऐसे पढ़ाई से क्या मतलब है? यानी ऐसे पूजा से क्या मतलब है कि जब आपके अंदर से वह बुराइयां समाप्त नहीं होती हैं, आपके अंदर से वो ईर्ष्या का भाव समाप्त नहीं होता है, तो ऐसे पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा पूजा है कि आप जो है दूसरों से प्रेम करें, दूसरों को दूसरों से का जो है जो अहित कोई कर रहा है तो उसके साथ आप खड़े हो जाएं। यानी सबसे बड़ी भक्ति यही है कि सच्चाई, और कुछ भी हो जाए आपको सत्य ही बोलना है। मित्रों,
ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।